कुमार सूरत और देख रहे न्यूज़ 8। मैं अभी मौजूद हूँ हरदिया पंचायत। बात करें यदि विकास की, तो लगातार जो हमारी सरकार द्वारा योजनाएं हमारे ग्रामीणों के लिए आती है, क्या सचमुच धरातल तक पहुंच पाता है? क्या उनको मिल पाता है, या ये सिर्फ पेपर वर्क ही रह जाता है? कुछ ऐसे ही विचार हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे समाज सेवक, कर्मठ नेता, युवा, बात करें कार्तिकेश झा जी की, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना किसी सत्ता के पद पे रहते हुए भी समाज का सेवा लगातार 2-4 वर्षों से, लगातार 5 वर्षों से, जब से इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा है तब से लगातार अपना समाज सेवा दे रहे हैं। लेकिन क्या इनको उस चीज की क्रेडिट मिल पा रही है? क्या जनता का प्यार इनको मिल पा रहा है? इस बीच हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं उन्होंने भी ग्रामीणों से बात किया। ग्रामीणों का जो मोटिव इस बार का दिखा जा रहा है, लगातार इनके प्रति ही रुझान विशेष तौर पे देखी जा रही है। तो विशेष बात इनसे ये करना चाहेंगे कि क्या कारण है, ग्रामीण आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप पद पे ना होते हुए भी, किसी सत्ता में ना रहते हुए भी लगातार ग्रामीण आपके पास आते हैं अपने विकास को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के। किस प्रकार से आपको परेशानी होती है? क्योंकि जब सत्ता में लोग नहीं होता है तो बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे होते हैं, कर्मचारी ऐसे होते हैं जो वैल्यू नहीं देते हैं, उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं। तो किस प्रकार से परेशानी झेलते हुए भी आप अपने पंचायत का विकास करने का इस बार प्लान बना रखते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरदिया पंचायत में आप आए, इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। और हरदिया पंचायत के सभी अभिभावक को हमारा कार्तिकेश का प्रणाम है। हमको हमारी जो एक स्पष्ट मानना है कि विकास हमारा लक्ष्य है और विकास ही हमारी पहचान है। बिल्कुल। और हमको पदाधिकारी जो हैं वो हमको बड़ा सहयोग करते हैं। हमको कई पदाधिकारी हैं जिला में या राज्य में, उनसे हम जब भी मिलते हैं तो वो कहते हैं कि काम करने लोग आते नहीं। अब जो लोग चुना जाते हैं उनको कार्य करने का योजना बनाना नहीं आता है, जिसके कारण हम लोग जो है सो विकास धरती पर नहीं उतार पाते हैं। तो हम तो बैठे हुए हैं कि आप आइए और हम विकास हम आपका करेंगे, लेकिन जब आम सभा ही नहीं होगा, ग्राम सभा ही नहीं होगा तो पंचायत का विकास संभव। ये आप मानते हैं कि अब तक के जो भी सत्ताधारी लोग थे, वो मुखिया पद के हो या पंचायत सचिव या छोटे स्तर से या बड़े स्तर के जो पदाधिकारी हो या जो हमारे जनप्रतिनिधि हो, उनको कहीं ना कहीं अनुभव की कमी है, जिस वजह से योजना वो बना नहीं पाते हैं, लोग तक पहुंच नहीं पाता है ग्रामीणों तक, जिस वजह से जो काम का रफ्तार वो बहुत धीमा देखा जा सकता है। हाँ, अनुभव का तो कमी है, बहुत कमी। हाँ, बहुत कमी है अनुभव का तो इतना कमी है कि हम जो पर्ची लिखते हैं उसको जोर से पढ़ नहीं पाते। हमने दावा किया है कई जगह कि हम जो दो अभी तक पर्ची लोगों के बीच में रखा है, एक योजना पर, दूसरा जो है सो जो कार्य किए हैं वो कार्य योजना पर। आप उसको केवल जोर से पढ़ लोगे माइक पे या फिर उसको लिख लोगे तो हम कहेंगे कि इनको मुखिया बना दीजिए। मतलब शिक्षा की भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है आपके पंचायत में जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे नियुक्त हैं। जनप्रतिनिधि के पास ही शिक्षा का अभाव है, तो अवेयरनेस तो पब्लिक में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार जो है इनके द्वारा राज्य स्तरीय जो विभाग का काम होना चाहिए उस पर भी हमेशा से फोकस रहता है। हमेशा ये ट्वीट वगैरह भी करते रहते हैं, आवेदन जो है लगातार देते रहते हैं सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच के बिचौलिए होते हैं, जो जिनका घर जो है इन करप्शन के द्वारा जो कमाई गई राशि होती है उनसे चलता है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना जुबान बंद रखते हैं और जो विकास के नाम पे काम आना चाहिए वो रास्ते में ही रह जाता है। ये आप मानते हैं कि काम जो विकास का है वो रास्ते में रह जाता है? हमको लगता है कि यहाँ जो लोग हैं वो जो ऐच्छिक कोष है जो उनके अकाउंट तक आ जाता है, उससे आगे उनके सोच में है ही नहीं कि हमको पटना दिल्ली से भी पैसा लाना है, क्योंकि उनके पास जो है सो किताबी नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज उनको रहना चाहिए। और जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि विकास नहीं संभव है। हमने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं, एक कामोद पासवान जी इसी क्षेत्र के हैं, इसी पंचायत के हैं। उनको हम फोन करते हैं और कहें कि आपका गैस उज्ज्वला योजना पास हो गया, तो वो रोने लगा बेचारा। तो हम कहे कि भाई रो क्यों रहे हो? तो कहा कि भाई जी हमको गैस पास हो गया। हम कहे हाँ तुम्हारा गैस पास हो गया, तुम आओ ले जाओ। वो आया, ले गया, फिर हम उसके घर चले गए। घर जब गए तो हम देखे कि एक छोटा सा घर में रह रहा है। हम कहे माता पिता कहाँ रहते हैं? तो माता पिता कहीं और, माता कहीं और सोती है, पिता कहीं और सोते हैं। हम कहे भाई भी है क्या? तो हाँ एक भाई है। जमीन कितना है? तू बताया 2 दूर है। हम वहाँ जो प्रखंड पदाधिकारी हैं उनसे आपकी मीडिया पर भी बताना चाहते हैं, प्रखंड पदाधिकारी जी से हमारी बात हुई। हमने कहा कि प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत आपको जमीन के साथ घर मुहैया करना है। तो उन्होंने कहा कि एकदम कार्तिकेय जी करना है। हम के फाइल जरा मंगवाइए। फाइल जब आया तो पता लगा कि इस तरह का तो कोई योजना आज तक लागू ही नहीं है। हमको इस बात का बड़ा दुख हुआ। और आज भी लोग जो है तो 2-4-5% जो जातिगत कार्य करते हैं उनकी पहचान हो चुकी है। आने वाले समय में उनको ऐसा मुंह लगेगा जो उनको अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि विकास के नाम पर जो है वो टोटल लोग दुश्मन है। जो
रात में, अभी चुनाव प्रचार चल रहा, लोगों का माहौल अच्छा होना चाहिए, लोग अपना अपना ढंग का चुनाव प्रचार करना चाहिए, लेकिन रात में लोग चुनाव प्रचार करता है। यहाँ का 3-3 उम्मीदवार, आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम तो भाई 8 बजे के बाद घर आ जाते हैं, 8 बजे के बाद उन लोगों का चुनाव प्रचार चालू होता है। कहीं की आचार संहिता का उल्लंघन वो लगातार करते रहते हैं। प्रशासन अगर छापा मारे तो सब पकड़ा जाएगा, जो कई लोग दारू बेच रहा है। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम डॉक्टर लंबोदर झा के पुत्र हैं और हमारे पिता दवा बांटे हैं। हम दारू नहीं पिलाएंगे, हमको जिताना है जिता दीजिए, हरा दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच भी है आपकी, लेकिन लगातार आपकी पंचायत में इस तरीके से कार्य जो किया जा रहा है, शराब बेचना, इस तरीके से अपराधी तत्व के जो काम करते हैं, क्या उन लोगों का कुछ चयन हुआ है या पहचान हुई है उन लोगों? कुछ लोगों का पहचान जो है सो यहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय से हुआ है और कुछ लोग जेल भी गए हैं और कुछ लोग बचे हुए हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं। यदि इस पंचवर्षीय योजना का जो कार्यभार है आपके कांधे सौंपा जाए तो किस प्रकार से आप अपने ग्रामीणों तक लाभ पहुंचाएंगे और क्या विकास की स्थिति है और क्या आप बना सकते हैं? हम ग्राम सभा और आम सभा करके ही कोई कार्य योजना बनाएंगे। हर एक वर्ग का विकास होगा, खास करके दलित परिवार, पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार पर हमारा फोकस होगा। सवर्ण परिवार जो है उनको भी किसी भी योजना से वंचित नहीं रखा जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि हर प्रकार का कार्य समाज में आवे। जो 41 विभाग है, ये 41 विभाग को हम हरदिया पंचायत में उतारें और हरदिया पंचायत में उतार करके सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की जो वाइड ब्रीड का हरदिया बना। बहुत अच्छी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ लगी हुई है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का जो फीडबैक है वो भी आपके प्रति बहुत अच्छा देखा जा सकता है। जिस तरीके से आपने ग्राउंड जीरो से जो अपनी रिपोर्टिंग एक बनाई है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधियों के पास योजनाएं आती हैं और किस प्रकार से वो आगे काम कर सकते हैं, कि बहुत अच्छी लिस्ट और पहल आपने कर रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि नियुक्त होते हैं या हुए थे या इस प्रकार से जो, खैर ये चुनावी दौर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है किसकी विजय और किसकी पराजय होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग काम करने की जो शुरुआत इन्होंने कार्तिकेय साहब जी ने किया है बहुत ही सराहनीय है। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि, मुखिया हो या वार्ड हो या पंचायत सचिव या पंचायत सेवक हो, उनके पास जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं का आता पता जो है उनको मालूम ही नहीं होता है, तो वो धरातल पे क्या उतारेंगे। जिन्हें ये कार्य सौंपा जाता है उन्हें वो कार्य करने आता ही नहीं है, तो ग्रामीणों तक लाभ क्या पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं अनुभव और शिक्षा की भी कमी लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों में रहती है। लेकिन यदि आप कार्तिकेय झा जी के सपोर्ट में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये अनुभवी भी है, कर्पट भी है और ईमानदार भी हैं, और जिस तरीके से इनका काम करने का जो तरीका है वाकई बहुत सराहनीय है। विशेष न्यूज के लिए देखते रहिए आरबी न्यूज सीतामढ़ी। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ।